बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है। सत्ता के गलियारों से लेकर गांव गांव तक चर्चा है एक शख्स की। नाम प्रशांत किशोर, जिसे लोग पीके भी कहते हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने का उनका सफर क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर करेगा, या फिर वो भी बिहार की जाति और गठबंधन आधारित राजनीति में गुम हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज यात्रा के जरिए खुद को बिहार की जनता के बीच स्थापित करने की कोशिश की। विकास, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दों पर उनका जोर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी यह मुहिम महज एक चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगी, या वाकई सत्ता के समीकरण बदलने में कामयाब होगी। अगर प्रशांत किशोर की राजनीति की बात करें तो उनकी राजनीति क्या विकासवाद बनाम जातिवाद की है। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। राजद हो, जदयू, भाजपा, सभी ने जातिगत ध्रुवीकरण को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है कि वो एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, जहां विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन प्राथमिक मुद्दे होंगे। लेकिन क्या वाकईतन ऐसा होगा? राजनीतिक दलों पर प्रशांत किशोर का आने वाले दिनों में क्या कुछ असर हो सकता है? अगर सिर्फ बात जनता दल यूनाइटेड की जाए तो नीतीश कुमार की चुनौती क्या कुछ हो सकती? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में बिहार में सुशासन और सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता चलाई, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार उन पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि बिहार अब भी पिछड़ा राज्य। अगर प्रशांत किशोर जदयू के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होते हैं तो नीतीश कुमार को भारी नुकसान हो सकता है। खास तौर पर युवाओं और शहरी मतदाताओं में प्रशांत किशोर की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ सकती है। अगर संभावित नुकसान की बात की जाए तो जदयू का कुर्मी, कोयरी और महादलित वोट बैंक प्रशांत किशोर की नीतियों से प्रभावित हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये लगभग तय माना जाएगा कि नीतीश कुमार के वोट परसेंटेज में अच्छा खासा वोट जो है वो उनके पाले से निकलकर प्रशांत किशोर की तरफ चला जाएगा, और इसका एक बहुत बड़ा नुकसान जदयू पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। वहीं अगर बात आप भारतीय जनता पार्टी की करेंगे कि प्रशांत किशोर के लिए वो चुनौती बनेंगे या फिर सहयोगी, इसे समझने के लिए आप इस बात को समझिए कि भाजपा की बिहार में मजबूत पकड़ है, खासकर ऊंची जातियों, व्यापारी वर्ग और शहरी मतदाताओं। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति यदि मोदी विरोध की ओर झुकी तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर मोदी विरोधी बातें करते हैं? क्या वो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव के खिलाफ बात कर रहे हैं? अगर आप असर की बात करें भारतीय जनता पार्टी पर तो भाजपा प्रशांत किशोर को फिलहाल कोई बड़ा खतरा मान नहीं रही, लेकिन अगर वो 2025 तक अपनी जमीनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं तो भाजपा को रणनीति बदलनी भी पड़ सकती है। अगर नुकसान की बात करेंगे तो भाजपा को अपने जातीय गठबंधन में बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है, और आने वाले दिनों में ऐसा देखने को मिल भी सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है राजद के लिए, क्योंकि तेजस्वी के लिए एक नई चुनौती के तौर पर प्रशांत किशोर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई दल प्रशांत किशोर से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है तो वह राजद ही है। तेजस्वी यादव का वोट बैंक यादव और मुस्लिम मतदाता है, लेकिन प्रशांत किशोर नए जमाने के युवाओं और ओबीसी मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बढ़ते प्रभाव से तेजस्वी को अपने वोट बैंक की रक्षा ज्यादा करनी होगी, और वो शायद ऐसा करने भी लगे। अगर आप संभावित नुकसान की बात करेंगे तो राजद को विकास आधारित राजनीति पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है, ताकि प्रशांत किशोर के नैरेटिव को कमजोर किया जा सके। जनता पर प्रशांत किशोर का क्या प्रभाव हो रहा है? क्या उन्हें समर्थन मिल पा रहा है, या फिर संदेह की नजर से प्रशांत किशोर देखे जा रहे हैं? प्रशांत किशोर की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु युवा, बेरोजगार और समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग। वे दावा करते हैं कि बिहार की जनता अब जातिवाद और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी और विकास चाहती। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार के लोग वाकई विकास बनाम जातिवाद की इस नई राजनीति को अपनाने के लिए तैयार हैं? 2025 विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के लिए एक असली इम्तिहान साबित होने वाला है। प्रशांत किशोर के लिए असली चुनौती यह होगी कि ये अपनी राजनीतिक ताकत को वोटों में तब्दील कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर वो अपने संगठन को मजबूत कर लेते हैं तो बिहार में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर सकते हैं। अगर ये कोई ठोस गठबंधन नहीं बना पाते तो उनका प्रभाव केवल मीडिया और सोशल मीडिया तक सीमित भी रह सकता है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल
प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नई हलचल जरूर मचा दी है, लेकिन क्या वे सच में एक सशक्त राजनीतिक विकल्प बनकर उभरेंगे या फिर केवल एक और असफल प्रयोग साबित होंगे? यह 2025 के विधानसभा चुनाव में लगभग तय हो जाएगा। बिहार की जनता के फैसले पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई है, हमारी भी, आपकी भी। अब इंतजार है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव का और चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की रणनीति का। आपको क्या लगता है कि क्या प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रभावशाली साबित होंगे? अपनी राय प्रशांत किशोर को लेकर के जरूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, ताकि वो यहाँ की जो एक ऐसी पार्टी जो शुरू से लेकर के अभी तक बनी हुई है, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जनता दल यूनाइटेड, उसे खत्म करने के लिए एक प्रयास है। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।